नमस्कार, मैं रेणु जांगड़ा, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। अब यूजीसी ने सर्कुलर जारी करके 2 डिग्रियां एक ही साथ एक ही एकेडमिक ईयर में करने को वैध कर दिया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव के पास। ये सिलसिला 2012 से शुरू होता है। 2012 में यूजीसी ने एक लेटर जारी किया। उस लेटर में ऐसा कहा गया कि कोई भी विद्यार्थी अब एक डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट या फिर एक डिप्लोमा एक साथ किया जा सकता है, बशर्ते डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। ऐसा 2012 में यूजीसी ने कहा और ये स्थिति 2020 तक चलती रही। फिर 2020 में यूजीसी ने एक सुधार किया, एक लेटर और जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में ऐसा कहा गया कि अब एक डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में से कोई भी एक और एक डिग्री, ये दोनों के दोनों कोर्स एक साथ रेगुलर मोड में भी किए जा सकते हैं। 2012 में ऐसा नहीं कहा गया था। 2012 में ऐसा कहा गया था डिग्री रेगुलर मोड में और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में। अब 2020 में ऐसा कहा गया कि दोनों के दोनों रेगुलर मोड में भी किए जा सकते हैं। तो इससे कुछ स्थिति साफ हुई और कुछ बच्चों को राहत मिली इस तरह से करने से। फिर 2022 आते आते एक यूजीसी ने एक सर्कुलर और जारी किया। उसमें यह कहा गया कि अब 2 डिग्रियां, पहले ऐसा कहा गया 2020 में कि डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा ये एक साथ किए जा सकते हैं, एक ही एकेडमिक ईयर में किए जा सकते हैं। लेकिन 2022 में सुधार करते हुए ऐसा कहा गया कि 2 डिग्री एक साथ एक ही एकेडमिक ईयर में रेगुलर मोड में की जा सकती है और वो वैलिड मानी जाएगी। तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ। लेकिन एक ऊहू-पोह की स्थिति, एक असमंजस की स्थिति फिर भी रह गई कि जिन बच्चों ने 2022 से पहले 2 डिग्रियां एक साथ कर ली थी, उन बच्चों का क्या होगा? वो 2 डिग्रियां एक साथ करने का मकसद बच्चों का नहीं था, विद्यार्थियों का ऐसा मकसद नहीं था। कई बार क्लैश होता है कि एक डिग्री चल रही होती है, उसके एग्ज़ाम होने होते हैं अप्रैल में, और अप्रैल में एग्ज़ाम ना होकर कई बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है मई में या जून में या जुलाई में। कई बार इलेक्शन आते हैं, कई बार दूसरी चीज़ें आती है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। तो वो एकेडमिक ईयर पूरा नहीं माना जाता। कई बार एकेडमिक ईयर 15 महीने का, 16 महीने का भी हो जाता है। तो इस तरह से पहला एकेडमिक ईयर ख़त्म नहीं हुआ और बच्चे ने दूसरे एकेडमिक ईयर में दूसरी डिग्री में एडमिशन ले लिया, जो अप्रैल में होना चाहिए था, उसमें उसने एडमिशन ले लिया। अब 2 डिग्रियां एक साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है। ऐसी हालत में बच्चे असमंजस की स्थिति में थे, क्या हमारी डिग्री एक साथ मानी जाएगी, एक ही एकेडमिक ईयर में मानी जाएगी, या अलग अलग एकेडमिक ईयर में मानी जाएगी? ये स्थिति थी। ऐसी स्थिति में सुधार करने के लिए यूजीसी ने अब 2025 में एक गाइडलाइन जारी की है कि जिन विद्यार्थियों ने 2022 से पहले भी 2 डिग्रियां एक साथ कर रखी है, एक ही एकेडमिक ईयर में कर रखी है, तो वो वैलिड मानी जाएगी। इससे बहुत बच्चों को फ़ायदा भी मिला और बहुत बच्चों को असमंजस की जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई। यूजीसी ने देर से ये कदम उठाया। 2022 से 2025 आते आते 3 साल का समय ले लिया स्थिति को स्पष्ट करते करते। बहुत बार मांग रखी गई, बहुत बार डिमांड रखी गई, पर अंततः देर आए दुरुस्त आए, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी। अब उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। जिन बच्चों ने 2022 से पहले भी एक साथ एक ही एकेडमिक ईयर में 2 डिग्रियां ले ली थी, उन बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। मैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन की ओर से इस यूजीसी के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि इस तरह के डिसीजन तुरंत हो जाने चाहिए। देर से आए पर फिर भी इस कदम को स्वागत योग्य माना जा सकता है। इससे बच्चों को, इससे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों ने 2 डिग्रियां एक साथ कर ली थी, अब वो सोच रहे थे कि मुझे दूसरी डिग्री क्या दोबारा से लेनी होगी, अब उनको स्थिति में स्पष्ट हो गया है कि ये डिग्री दोबारा से नहीं लेनी होगी, वही डिग्री वैलिड मानी जाएगी।